अलास्का संयुक्त राज्य का सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्र अगले 3 सबसे बड़े राज्यों टेक्सास, कैलिफोर्निया और मोंटाना के एकीकृत क्षेत्र से भी बड़ा है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा उपराष्ट्रीय क्षेत्र है। यह तीसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है और इसकी जनसंख्या घनत्व राष्ट्र में सबसे कम है। अलास्का की आबादी का आधा हिस्सा एनकोरेज महानगरीय क्षेत्र में रहता है। इसकी राजधानी जुनू क्षेत्र के अनुसार संयुक्त राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसका क्षेत्र रोड आइलैंड और डेलावेयर से बड़ा है। अलास्का की पूर्व राजधानी सिटका क्षेत्र के मामले में संयुक्त राज्य का सबसे बड़ा शहर है। हालांकि इसकी कुल अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य में सबसे छोटे अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य में सबसे ज्यादा है। इसके अर्थव्यवस्था का अधिक हिस्सा मछली के व्यापार और प्राकृतिक गैस से बनता है। यहाँ अमेरिकी सेना के भी कई बेस मौजूद हैं, जिससे यह और पर्यटन यहाँ के अर्थव्यवस्था को और भी विविध बनाती हैं। राज्य के आधे से ज्यादा जमीन का स्वामित्व राज्य तथा केंद्र सरकार के पास है, जिसमें राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव शरणस्थल मौजूद हैं। यहाँ के करीब 15% लोग स्थानीय हैं, जिससे अलास्का सबसे अधिक स्थानीय जनसंख्या वाला राज्य बनता है। करीब 24 स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं और स्थानीय राजनीति में अलास्का के लोग ही प्रभावशाली हैं। क्षेत्र में यूरोपीय आबादकारों के आने के 1000 साल पहले से यहाँ स्थानीय अलास्कन लोग रहते थे। भाषाएं और डीएनए सबूत से पता चला है कि स्थानीय लोग बेरिंग कड़ी की मदद से एशिया से उत्तर अमेरिका आए थे। तानाना घाटी के पास एक 6 सप्ताह के बच्चे के अवशेष पाए गए हैं। बच्चे के डीएनए से पता चलता है कि इसकी जाति उत्तर अमेरिका में रह रहे दूसरे जातियों से बिल्कुल अलग थी। 2013 में इस स्थल की खोज करने वाले अलास्का विश्वविद्यालय के पुरातत्ववेत्ता बेन पॉटर ने इस जाति का नाम दिया है प्राचीन बेरिंगियंस। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि पहली रूसी बस्ती अलास्का में सदी में बसाई गई थी। इस परिकल्पना के अनुसार 1648 में सैम्यूल डेज़नियोव के कई नाव तूफान के समय अलास्का के तट पर आ फंसे थे और उन्होंने इस बस्ती की स्थापना की। यह परिकल्पना चुकची भूगोलिक निकोलाई डॉरकिन के गवाही पर आधारित है। डॉरकिन 1764-1765 के बीच अलास्का गए थे और उनकी गवाही में ख्यूब्रेन नदी के पास एक गांव का उल्लेख है। आधुनिक अनुसंधानकर्ताएं ख्यूब्रेन नदी को कोयूक नदी से जोड़ते हैं। 1890 से 1910 युग की शुरुआत तक यूकोन में सोने की खोज के बाद कई अमीर व्यापारी अलास्का में आकर बसने लगे। अलास्का को 1912 में आधिकारिक रूप से संगठित क्षेत्र के रूप में निगमित किया गया। 1906 तक अलास्का की राजधानी सिटका थी और अब राजधानी जूनो को बना दिया गया। उसी वर्ष अलास्का के राज्यपाल के भवन के निर्माण की शुरुआत हुई। नॉर्वे और स्वीडन से भी लोग आकर दक्षिण पूर्व अलास्का में बसने लगे और मछली पकड़ने और लकड़ी के उद्योग में चले गए। विलियम सीवार्ड ने रूस से अलास्का को $72 लाख की कीमत में खरीद लिया। अलास्का को संयुक्त राज्य का एक राज्य बनाने के लिए कई आंदोलन हुए और 1946 में इस विषय पर एक निर्वाचन हुआ। अलास्का स्टेटहुड कमेटी और अलास्का का संवैधानिक सम्मेलन जल्द बनाया गया। 7 जुलाई 1958 को आखिर में संयुक्त राज्य के केंद्र सरकार द्वारा अलास्का को एक राज्य बनाने की अनुमति दी गई और अलास्का आधिकारिक रूप से 3 जनवरी 1959 को राज्य बना। 27 मार्च 1964 को अलास्का में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसमें 133 लोग मारे गए। 1968 में प्रूडो बे के पास तेल भंडार की खोज हुई। इसका उपयोग करने के लिए 1977 में ट्रांस अलास्का पाइपलाइन सिस्टम का निर्माण हुआ। इन घटनाओं के बाद से इस तेल का भरपूर उपयोग होने लगा और इसी तेल से प्राप्त हुए राजस्व की मदद से 1980 के बाद से राज्य के अधिकतम बजट को गढ़ा गया है। उसी साल अलास्का ने राज्य आयकर रद्द कर दिया। 1989 में एक्सोन वाल्डेज प्रिंस विलियम साउंड में एक चट्टान से टकरा गया, जिससे 1100 मील 1800 की 0 मीटर 0 लंबे तट पर 11 मिलियन यूएस गैलन्स 42 मेगालीटर से भी ज्यादा तेल फैल गया। आज विकास और संरक्षण की परिकल्पनाओं के बीच अलास्का में एक सुझावित कंकड़ की खान एवं आर्कटिक राष्ट्रीय वन्यजीव शरण को लेकर एक विवाद खड़ी हुई है। अलास्का के रास्ते शायद ही कभी बाकी के अमेरिका के रास्तों से जाकर जुड़ते हैं। राज्य के रास्ते सिर्फ कुछ ही क्षेत्र में फैले हैं और ये जनसंख्या केंद्रों और अलास्का राजपथ को कनाडा के जरिए संयुक्त राज्य से जोड़ते हैं। राज्य की
राजधानी जूनो तक रास्ते नहीं है, यहाँ बस एक गाड़ी की फेरी की मदद से ही पहुंचा जा सकता है। इसी वजह से इस विषय पर एक विवाद खड़ी हुई है कि राजधानी को किसी ऐसे शहर में ले जाना चाहिए जो कि रास्तों से जुड़ा हो, या फिर हेनेस से जूनो तक एक नया रास्ता बना दिया जाना चाहिए। रेल एंकोरेज की तरफ जाती हुई अलास्का में एक लोकोमोटिव 2007 अलास्का रेलरोड को 1915 के आसपास बनाया गया था और 20वीं सदी के दौरान इसने अलास्का के विकास में काफी मदद की है। इसकी पटरियां प्रशांत तट की सिवाट से शुरू हो